अपने पिता की खुशी के लिए अपने जीवन की सब खुशियां त्याग कर भीषण प्रतिज्ञा लेने वाले देवव्रत को इतिहास भीष्म नाम से ही जानता है। आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली ताकि सौतेली माता सत्यवती का पुत्र ही राजा बने और उसका ही वंश आगे बढ़े। सत्यवती के पिता ने भीष्म से लगे हाथों यह वचन भी ले लिया था कि वे जीवन भर हस्तिनापुर राज्य के हित में कार्य करते रहेंगे। भीष्म हस्तिनापुर की राजगद्दी से जुड़ी अपनी इस प्रतिबद्धता के कारण बाद में भले ही बहुत दुखी भी होते रहे, लेकिन अपने कर्तव्य निभाने में तो सदैव तत्पर ही रहे वे। उनकी सौतेली माता सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। वे बालक ही थे कि उनके पिता शांतनु चल बसे। राज्य की स्थिति बहुत अच्छी तो हो नहीं सकती ऐसे में। इसी समय काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों के स्वयंवर का आयोजन किया। दुनिया भर के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया था, किंतु हस्तिनापुर में किसी को नहीं बुलाया गया। काशी नरेश जानते ही थे कि हस्तिनापुर के दिवंगत राजा शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत ने आजीवन कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा की हुई है, तो उन्हें स्वयंवर में बुलाने का कोई अर्थ ही नहीं है। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो राजा बना बैठा है वह बस एक बालक ही है, साथ में जिसके राजमाता बैठती है। काम काज सब सौतेला बड़ा ब्रह्मचारी भाई देखता है। वह हमारी कन्याओं के योग्य हो नहीं सकता और न ही उसका छोटा भाई। इस तरह सोचते हुए काशी नरेश ने हस्तिनापुर में किसी को नहीं बुलाया। काशी नरेश ने तो इसे एक व्यावहारिक विषय समझा था, लेकिन सदैव प्रतिष्ठा के लिए ऊंचे पायदान पर रहने वाले हस्तिनापुर में इसे अपमानजनक समझा गया। हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा पर आंच आती महसूस की गई। उपेक्षा और अपमान का विषय समझा गया काशी नरेश द्वारा अपनी बेटियों के स्वयंवर में न बुलाने को। भीष्म ही राज्य के प्रमुख रखवाले थे। राजकाज से लेकर राज परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा भी उन्हें ही करनी थी। हस्तिनापुर की शक्ति को मानो चुनौती दे दी गई हो, यही अनुभव कर रहे थे लोग। अपने लोगों का आत्मबल बनाए रखना था भीष्म को। एक कड़ा समय आन पड़ा था। कठिन निर्णय लिए बिना यह कैसे पार होता। तो भीष्म चल दिए काशी की ओर। उनका रथ देखकर काशी के लोग हंसने लगे। किसी को लगा बिन बुलाए आ गया, किसी को लगा आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ही तोड़ डाली सुंदर लड़कियों के लिए, किसी को लगा यह अधेड़ ब्याह करना चाहता है। अब न इसे नीति का ध्यान है न समाज की परवाह। इस तरह लोगों को हंसते देखा तो भीष्म की योद्धा बाहें फड़क उठी। अवसर स्वयंवर का था। युद्ध भूमि तो थी नहीं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन किए बिना प्रतिष्ठा बचती कैसे। तो भीष्म ने उन 3 राजकन्याओं को उठाकर अपने रथ पर डाल दिया और सगर्व चल दिए हस्तिनापुर की ओर। जाते जाते कह भी दिया कि मैंने अपने भाइयों के लिए इनका अपहरण किया है। चित्रांगद और विचित्रवीर्य भले ही कम आयु के हैं और उन्होंने कोई बड़े रण नहीं जीते हैं, लेकिन है तो वे हस्तिनापुर राजकुल से। सदियों की प्रतिष्ठा को भूल गए काशी नरेश, तो भुगतो दंड। जिन कन्याओं को चकाचौंध के साथ स्वयंवर करना था उनका तो अपहरण हो गया। चुराई गई लड़कियां क्या चुनेंगी। हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाकर अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचा सकोगे काशी नरेश। यह था संदेश काशीराज के लिए। उन हरी गई कन्याओं के नाम थे अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। उनको उठाकर भीष्म ने अपने रथ में डाला तो कोई विरोध का साहस भी न कर सका। सब देखते ही रह गए। उत्सव में सन्नाटा पसर गया। सारी जगमग धूमिल हो गई। सब की बोलती बंद हो गई। काशी की कन्याओं की रक्षा के लिए कोई आगे तो तब बढ़ता ना जब भीष्म का प्रताप उसे पता न होता। किसी का उपहास उड़ाना सरल होता है, इसलिए उपहास कई लोगों ने कर लिया, पर वीर योद्धा का सामना करने की हिम्मत राजा को ही नहीं पड़ी। तब दूसरे क्या करते। जिस राजा की 3 बेटियां उसकी आंखों के सामने ही उठा ली गईं, उसे चूं करने का साहस न हुआ। उसकी तलवार म्यान में ही दुबकी रह गई। उसकी वाणी दांतों की कैद में ही सुरक्षित बैठी रही। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पर कभी कोई दाग न लगने दिया और अपने राज्य की प्रतिष्ठा को भी कभी धूमिल न होने दिया। वे बुढ़ापे में दुखी हुए तो इसीलिए कि घर में ही युद्ध होते रहे, परिवार में ही दुश्मन पैदा हो गए। दुष्टता की पराकाष्ठा कुल के भीतर ही देखनी पड़ी भीष्म को। जिस कुल के लिए निजी सुख त्याग दिए, वह सिंहासन भी त्याग दिया जिसके वे निर्विवाद अधिकारी थे। सिंहासन त्यागा पर राजकार्य करते ही रहे। एक राजा को जितनी चिंताएं होती हैं, जितने कष्ट होते हैं, वे सब चिंताएं और कष्ट भी भीष्म के हिस्से में भी आए। जितनी चुनौतियों का सामना किसी राजा को करना पड़ता है, उतनी सब चुनौतियों का सामना भीष्म को भी करना पड़ा।
लेकिन कोई राजा जितनी तरह के सुख भोग करता है, उनमें से कुछ भी भीष्म को नहीं मिला। भीष्म का त्याग देखकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, पर क्या हुआ उस वरदान का? वही वरदान तो जैसे श्राप बन गया। बाणों की शैया पर सोना पड़ा 6 महीने तक। देह पर बाण ही बाण थे और भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने पर ही संसार से विदा होना चाहते थे। उत्तरायण में मृत्यु की यह इच्छा ही उन्हें पूरे 6 महीने दर्द देती रही। दर्द भी कैसा, अंग अंग में बाण धंसे हो, उस पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन अपने कुल के हित में आजीवन तन मन धन से त्याग तपस्या करने वाले भीष्म पितामह ने उस पीड़ा का भी वर्णन कर लिया था। बंधु, ये पात्र हमारे चिंतन को दिशा देते हैं, सोच को तराशते हैं। तो हम करते ही रहेंगे पौराणिक कथाओं और पात्रों की चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत बढ़ाते रहिए और कमेंट करके अपनी राय तो बताते ही रहिए। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।